हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 11 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यानी कि टेलीग्राम पे डाल दिया पीडीएफ। आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 1.6 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज देने की घोषणा की है? तो अभी जो हाल ही में अपना देश है भारत ने, इसने 1.6 कोरोना वैक्सीन की डोज पाकिस्तान के लिए देने की घोषणा की है। अब पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है और इसे दिए गो यानी कि 1.6 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। तो यह किस समझौते के तहत की गई है? तो इसके लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम है GAVI। क्या नाम है? यानी कि गावी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या है? ग्लोबल फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसके तहत यह घोषणा की गई कि 1.6 करोड़ वैक्सीन दी जाएंगी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। भारत अभी तक लगभग 65 देशों में, कितने 65 देशों में कोरोना वैक्सीन अपनी उपलब्ध करा चुका है। भारत की कौन कौन सी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है? तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कौन सी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन भारत की दी जा रही हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब पाकिस्तान को दी गई तो पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग किया और जो ग्रीन पार्ट है यही पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तान ने 4 वैक्सीन को, जो कोरोना वैक्सीन थी, उन्हें मंजूरी दी थी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड यानी कि जो भारत की है उसे, और चीन की सिनोफार्म और कैंसिनो। कौन सी? चीन की 2 वैक्सीन है, सिनोफार्म और कैंसिनो। ठीक है, और रसिया की स्पुतनिक 5। इन 4 वैक्सीन को पाकिस्तान ने मंजूरी दी थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय नौसेना है इसने INS करंज के लिए, जो INS करंज सबमरीन है, इसे अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है, यहाँ पर INS करंज की फुल फॉर्म दी है, जो भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या दी है? कैसे क्या दी है इसने? किलर एक्सटिक्ट। क्या दी है? किलर एक्सटिक्ट। और ए से आत्मनिर्भर भारत, और R से रेडी, A से एग्रेसिव, N से निम्बल, और J से जोश। इसकी यह फुल फॉर्म दी है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? क्या क्या है? यह मिसाइल जो जो सबमरीन है, मिसाइल को लॉन्च करने में सहायक है, और टारपीडो से लैस है। मिसाइल को लॉन्च भी कर सकती है और इसमें टारपीडो से लैस है। ठीक है, और यह समुद्र के अंदर माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह भी कर सकती है। यह छोटे हो जाने, यानी कि यह जो सबमरीन है बहुत ही छोटी है, यानी इतनी जितनी होती है सबमरीन उसकी अपेक्षा यह छोटी है। छोटी होने के कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आती है, और यह बिना आवाज़ किए हुए, यानी कि इसमें जो आवाज़ भी नहीं होती है, इसलिए यह सबमरीन जो INS करंज है यह बहुत ही उपयोगी मानी जा रही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। और इसका वजन कितना है? लगभग 1600 टन। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 मीटर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जितने भी पॉइंट बताए वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं रिटन में, यानी कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये वाली जो सबमरीन दिख रही है यही INS करंज है, और यह और सबमरीनों की अपेक्षा बहुत ही छोटी मानी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ पॉइंट दिए हैं यह मैंने भारतीय नौसेना से जुड़े हुए दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में जो उत्तराखंड है उसका नया CM बनाया गया, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया गया तीरथ सिंह रावत के लिए। किसके लिए? तीरथ सिंह रावत के लिए। मैंने आप लोगों को कल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था। जो यहाँ के पूर्व से यानी CM थे
त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद यहाँ पर नया मुख्यमंत्री कौन बने इसकी घोषणा की जानी थी, तो कल इसकी घोषणा की गई और तीरथ सिंह रावत के लिए नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं ये वाले जो दिख रहे हैं यही तीरथ सिंह रावत हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। यह गढ़वाल जो जिला है वहाँ से सांसद है, उत्तराखंड में गढ़वाल जिला है वहाँ से यह सांसद है। और इन्होंने वर्ष 2002 में यह उत्तराखंड के यानी 2000 से 2002 तक यह उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। कौन रहे थे? शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, और वर्ष 2012 से 2017 तक यह विधायक भी रहे थे और 2013 से 2015 तक यूके बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे, यानी कि उत्तराखंड के जो बीजेपी पार्टी है उसके अध्यक्ष भी रहे थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उत्तराखंड के थे तो उत्तराखंड को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण, यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, अब यहाँ के सीएम तो यही बन गए तीरथ सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेरोजगार लोगों के लिए यानी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था यहाँ पर। ठीक है, कौन सा? होप पोर्टल। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया था इसमें सिंगापुर, कौन? सिंगापुर शीर्ष पर रहा था, यानी कि पहले स्थान पर सिंगापुर रहा था और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसमें भारत की रैंक रही थी 121। कौन सी? 121। ठीक है, अब सिंगापुर की थी तो सिंगापुर को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यानी कि ये अपना देश भारत है और यहाँ से थोड़ा सा जो आप मैप में देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट दिख रहा है यही सिंगापुर है। सिंगापुर की बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो यह स्टेट ऑफ मलक्का कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ मलक्का। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति विषय के साथ अपना बजट पेश किया है? तो अभी हाल ही में जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसने देशभक्ति विषय के साथ अपना बजट पेश किया है। अब ये देशभक्ति विषय के साथ से क्या तात्पर्य है? तो इन्होंने जो अपना बजट पेश किया है लगभग 69,000 करोड़ रुपए का। कितना? 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इससे करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो इन्होंने कहा है कि जो वर्ष 2022 है, कौन सा? वर्ष 2022 है, इसमें अपना देश जो भारत है यह अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कौन सा? 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और इन्होंने अपना बजट पेश किया है वर्ष 2021-22 के लिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो हम अपना 75वां वर्ष यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसी के उपलक्ष्य में हम जो विषय रखा गया है बजट पेश करने का वह देशभक्ति विषय रखा गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों से जुड़ा हुआ यानी दिल्ली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों के लिए। तो वह कौन सा था? आप लोगों को पता है दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ का खुद का बोर्ड स्थापित किया गया, यानी कि तो वह बोर्ड कौन सा था? DSBE। कौन सा? DSBE। ठीक है, यह बोर्ड स्थापित किया गया था, यानी कि दिल्ली स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ की सरकार के द्वारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो क्रिसिल है एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, इसने वर्ष 2022 के लिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें लगभग 11% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, और 13% किसने लगाया था? मूडीज ने। और 10.5 अपनी देश की जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC ने फरवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो अभी जो हाल ही में जो ICC है उसने रविचंद्रन अश्विन के लिए फरवरी महीने के लिए
प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? अभी आप लोगों को पता है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इसीलिए इन्हें फरवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मैंने आप लोगों से आईसीसी के द्वारा जनवरी मंथ का भी बताया था, तो वह जनवरी मंथ में कौन प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे, तो वह ऋषभ पंत थे। ठीक है, अब आईसीसी के द्वारा चुना गया, तो आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जॉर्ज बार्कले यहाँ के चेयरपर्सन है, और डिप्टी चेयरपर्सन कौन है? इमरान ख्वाजा, और यहाँ के सीईओ कौन है? मनु शानी यहाँ के सीईओ हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही रविचंद्रन अश्विन है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग अभ्यास का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग युद्धाभ्यास होता है, उसका दूसरा संस्करण उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। और उत्तराखंड की कहाँ पे, कौन से स्थान पर? तो रानीखेत। कौन सा? रानीखेत एक स्थान है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, और यह दूसरा संस्करण होगा। अब उज्बेकिस्तान के साथ किया जाएगा, तो उज्बेकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है, यही उज्बेकिस्तान है। यह कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान आदि से घिरा हुआ है, और यह एक लैंडलॉक देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि यह जो सभी यानी चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, और यहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शवागत मैंजियो। कौन है? शवागत मैंजियो। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को FIAF पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो अमिताभ बच्चन है, इन्हें FIAF पुरस्कार सम्मान यानी प्रदान किया जाएगा। FIAF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ आर्चिव। क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ आर्चिव। इसके लिए इन्हें यानी कि यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने घोषणा की है? ठीक है, तो इसकी डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान ने। ठीक है, अब राजस्थान ने की है, तो राजस्थान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान ने जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, यह एक देश है जिसके साथ मिलकर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो वह देश कौन सा है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। अब ये उत्कृष्टता केंद्र से क्या तात्पर्य? तो यहाँ पर जो पशुधन पालक हैं, यानी कि ऐसे लोग जो पशुधन यानी कि गाय भैंस आदि पालते हैं, तो उनको बेहतर सुविधा कैसे प्रदान की जाए, इसके तहत यह केंद्र की स्थापना की गई है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत, और यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से? तो सरस्का नेशनल पार्क यहाँ का है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, और केवला देवी पक्षी विहार भी राजस्थान में है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में जो विश्व किडनी दिवस है, ये 11 मार्च को मनाया गया है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि ये 11 मार्च को ही मनाया जाता हो, यह है मार्च के जो सेकंड गुरुवार आता है, यानी कि जो दूसरे सप्ताह का गुरुवार आता है, उसके दिन यह मनाया जाता है। और इस बार जो गुरुवार पड़ा है वह 11 मार्च के लिए पड़ा है, तो इसलिए इस वर्ष जो किडनी दिवस मनाया, विश्व किडनी दिवस, यह 11 मार्च के लिए मनाया जाएगा। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो जो किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने और किडनी का महत्व समझाने के लिए यह विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन दिया था, तो कल का क्वेश्चन क्या था? किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित किए? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र ने। और कितने केंद्र स्थापित किए थे? 5 केंद्र स्थापित किए थे। आज का सवाल है, हाल ही में डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने घोषणा की है?